नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। समान नागरिक संहिता, वो मुद्दा जिसको लेकर लगातार देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने विरोधी दलों से सवाल पूछा कि दोहरी व्यवस्था में देश कैसे चलेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। पीएम मोदी की इस बयान के बाद कांग्रेस, एआईएमआईएम चीफ ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया। यूसीसी की चर्चा के बीच देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जो करीब 3 घंटे तक चली। मीटिंग में बोर्ड ने यूसीसी के प्रस्तावित कानून का विरोध करने का फैसला किया। बता दें कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एआईएमपीएलबी मेंबर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आया जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहां है यूसीसी पर? कपिश जी। हेलो कपिश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, अब आ रही है, आप प्रश्न करें। कपिश जी, देखिए, मेरा यही सवाल था आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कानून को सामाजिक न्याय बताया है और लोगों को चौकन्ना भी किया है। कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है। इस तरह बयानबाजी से बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहां है यूसीसी पर? समाजवादी पार्टी कॉमन सिविल कोड पर संविधान के साथ है और प्रधानमंत्री जी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। गलत इंटरप्रिटेशन संवैधानिक पद पर बैठ करके जिन सुप्रीम कोर्ट के केसेस की दलील दे रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि तेरा बानो के भी केस गया हम्म, कि या तो यूसीसी लाएं या पर्सनल लॉज को संहिताबद्ध किया जाए। और 2018 में विधि आयोग जो आदरणीय मोदी जी के ही शासनकाल में था, उसकी क्या संस्तुति थी? क्यों प्रधानमंत्री जी उसको छुपाते हैं? विधि आयोग की संस्तुति मयूरी ये इस बात की थी हम्म, कि जो यूसीसी है, इससे बेहतर होगा कि जो पर्सनल लॉज हैं उनको संहिताबद्ध किया जाए। ये रिकमेंडेशन है विधि आयोग की। तो उसकी विधि आयोग की रिपोर्ट को आप क्यों छुपा रहे हैं? अब इसके तह में जाने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर है कि एक जब देश का संविधान एक संविधान बना, कानून, जब देश का संविधान बना तो संवैधानिक जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा में इस पर डिस्कशन हुआ कि इसको आर्टिकल 31 में रखा जाए, 31 में। लेकिन संविधान सभा में 2 हिस्से हो गए। तब अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन में रखेंगे और इसको नीति निर्देशक तत्व के तहत 44वें आर्टिकल में रखा गया। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक एडवाइजरी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व दिए गए। इसको 44 में दिया गया। साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कही हुई चीज को कोट कर रहा हूं। अंबेडकर साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, हमारी सरकार को आगे चल करके ये प्रयास करना चाहिए कि एक देश, एक विधान, एक संविधान। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें आधे लोग इसमें सहमत नहीं है। ऐसी स्थिति में सहमति पैदा की जाए, आने वाली सरकारें सहमति पैदा करें, जागरूकता पैदा करें। आपकी ताकि सहमति है सर? मैं तो कह रहा हूं कि सुन तो लें, पूरी बात आप सुनी नहीं, सुन लेंगे, क्योंकि जो आपको हम बता रहे हैं वो अन्य लोग शायद ही बताएंगे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इसको सुनने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम इसको 44 में रख रहे हैं। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का जो है वो मूल अधिकारों में भी हस्तक्षेप हो रहा था। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 इस बात की स्वतंत्रता देता है, जो उसमें धार्मिक आजादी, जिसमें उनके अपने कस्टम्स, जो अपनी रीति रिवाज और प्रथा है, उनको बताया गया है कि सभी अपना कर सकते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि जब आप कॉमन सिविल कोड करेंगे तो जो हिंदू के कस्टम्स हैं, चाहे उत्तराधिकार से समझ में, चाहे दत्तक भरण पोषण के संबंध में, चाहे मैरिज को लेकर के, वो सब भिन्न हो जाएंगे। तो आप कस्टम कैसे बदलते? तो फिर आप किसी धर्म पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी मूल अधिकारों पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और देखिए, मूल अधिकार में जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का वाद था, उसमें जो संवैधानिक ढांचा डिसाइड किया गया, उसके अंदर आर्टिकल 25 एक संवैधानिक ढांचा है। तो 25, 26, 27, 28 को आप सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? तो ये तो खुद गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। इसीलिए तो विधि आयोग ने कहा कि संहिताबद्ध करने की जरूरत है, ना कि यूसीसी लाने के लिए। अच्छा, अब आपकी 10 साल की सरकार होने जा रही है, तो ये चुनाव में जब आप आ रहे हैं तो यूसीसी का राग क्यों अपना रहे हैं? आपने सहमति बनाने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा था, आपने क्या प्रयास किया? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह भी तो कहा था कि अगर बिना सहमति के आधार पर कोई सरकार जबरदस्ती इस कानून को लाती है तो उस सरकार का पागलपन होगा। तो क्या कोई सरकार पागलपन करेगी? ये बाबा राव भीमराव अंबेडकर का कहा हुआ है, कपिल श्रीवास्तव का नहीं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई करने से बेहतर ये है कि देश एक अच्छी परिपाटी पे चल रहा है। पर्सनल लॉज को भी एक्सरसाइज हमारी न्यायालय करती हैं, उनको संहिताबद्ध करना चाहिए। जैसे आपने हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया, चाहे हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, ठीक इसी तरीके से करना चाहिए इन लोगों के लॉज को भी। क्योंकि एक ही परिवार में जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक परिवार में 2 लड़कों के साथ अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। तो भैया, अगर हिंदू मुसलमान एक है तो किसी को या तो हिंदू कह लो या मुसलमान कह लो, फिर कस्टम सबका एक कह लो। ये कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए इसको लेकर आती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है, जबकि संवैधानिक उपबंध इसको नहीं लाना चाहती। जी ठीक है। केसी जैन जी, 24 में आपको मुश्किल लग रहा है क्या?
बीजेपी यूसीसी को लेकर ही पार लगाएगी? जब भी चुनाव नजदीक आता है आप एक अच्छा मुद्दा पकड़ लेते हैं अपने हिसाब से। देखिए मयूरी जी, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि यूसीसी यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, अगर इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होगी, अगर विपक्ष को ये लग रहा है, इसका मतलब है विपक्ष इस चीज को मान रहा है कि देश की बहुतायत आबादी, बड़ी संख्या इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। और यूनिवर्सल कॉमन सिविल कोड की जब बात हो रही है, जिसको अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि आप इसको थोपने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विधि आयोग के पास में इससे संबंधित मामला सन 2021 में पहुंचा था और विधि आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था, पब्लिक से व्यू मांगा था। धीरे धीरे 3 साल हो गए हैं। अब विधि आयोग लगातार 30 दिन का समय दे करके इस पे लोगों की राय लेता है। ऐसा नहीं कि एकाएक अचानक कहीं से लागू हो जाए, लेकिन हाँ, समय के साथ चीजें परिवर्तित होती हैं। कभी बाल विवाह हुआ करता था, समय के साथ कानून में परिवर्तन आया, बाल विवाह पे रोक लगी। कभी जो बेटे और बेटियों की एज थी वो अलग अलग हुआ करती थी, आज बेटे और बेटियों दोनों की मैरिज की एज है वो समान कर दी गई है। और वोटर राइट सबको है। पहले जो यूनिक्स हैं, जो हमारे बीच में ट्रांसजेंडर हैं, उनके तमाम सारे अधिकार नहीं थे, आज तमाम सारे उनके अधिकार हो गए। और हिंदू परिवार में भी तमाम सारे अमेंडमेंट हुए। जो हिंदू एक्ट है उसके अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन हुए। बेटियों को बराबर का हक दिया गया प्रॉपर्टी में, और पहले सिर्फ और सिर्फ बेटों का हक हुआ करता था। तो समय के साथ चीजें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन हाँ, तमाम सारे लोग जो बेटे और बेटियों में फर्क करते हैं और कई सारी चीजों में फर्क करते हैं, और उन लोगों की मांग है कि कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में और इस तरीके से और चीजों का सहारा लेकर के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, आप इसकी तमाम खासियत बता रहे हैं केसी जैन जी, लेकिन AIMIM के वो जो चीफ हैं ओवैसी जी, उनका कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है। देखिए, चुनावी एजेंडा, ये तो हर चीज को चुनावी एजेंडा कहते हैं। ये तो कह रहे थे नोटबंदी भी चुनावी एजेंडा है और उसकी आलोचना भी करते रहे, और उसके बाद परिणाम क्या हुआ? ये जो है, जब CA आया उसको भी कहते थे ये चुनावी एजेंडा है। भगवान राम मंदिर के निर्माण को सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा की दृष्टि से देखते रहे। तो देखिए, जो लोग केवल रोजा इफ्तार पार्टियां करते हैं मुख्यमंत्री आवास में जाकर के, और कभी वहां पर कन्या भोज नहीं होता है नवरात्रि पर, जो लोग केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए काम करते हैं, उनको ये चीजें लग सकती हैं। लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इन्हीं जो बेसहारा और बेचारी बन करके वो महिलाएं मुस्लिम समाज की जो 3 तलाक से पीड़ित थी, उनके लिए भी कानून लेके आए। उसमें हिंदुओं का तो कोई मतलब नहीं 1%, वो तो महिलाओं के लिए है। उसका भी विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने भी उसका विरोध किया, ओवैसी ने भी उसका विरोध किया। लेकिन वो महिलाएं जो इससे पीड़ित थी, उन्होंने उसकी तारीफ की कि भाई देखिए, 3 तलाक के बाद इस प्रकार से हमारी जिंदगी नर्क बन जाती थी कि आप हलाला करिए, दूसरी शादी करिए, फिर अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करिए। गुस्से में, क्रोध में अगर कुछ मुंह से निकल गया, उसकी प्रताड़ना हमारी जो है बहन बेटियां सहती थी। इसके लिए तमाम सारी बहन बेटियों ने अपील की केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार वो बिल लेकर के आया। तो वहां पर तो कोई हिंदुओं से 1% कोई मतलब ही नहीं। आज 3 तलाक अगर कोई देता है उसको सजा होती है, और इस डर और भय से तो 3 तलाक नहीं दे रहे, कम से कम समझ बुझ करके तलाक कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर डालते भाई तलाक लेना है तो, लेकिन झटके में 3 तलाक अब नहीं हो रहा है। कोर्ट में हम एप्लीकेशन डालिए तलाक की, अगर कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, आप दूसरी पार्टी को नोटिस देगा, दोनों पार्टियों को 6 महीने का मौका भी देती है कोर्ट कि अगर आप लोगों के अंदर समाज से बैठता है तो ठीक है। कपिश जी आपके पास आऊंगी, ठीक है कपिश जी आपके पास आऊंगी, मयूरी जी, ठीक है मयूरी जी, आऊंगी आपके पास। जो चीजें समाज के लिए आज उनका कोई महत्व नहीं है, उनमें परिवर्तन होना आवश्यक है, और उस परिवर्तन के लिए बाकायदा जनता से राय मांगी गई है। कोई चीज थोपी नहीं जा रही। लेकिन जो लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिन लोगों को वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज से लेना है,
वो लोग इस तरीके की बात कर सकते। जी ठीक है। तकी जी, यूसीसी को आप कैसे देख रहे हैं? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, मोदी सरकार जो जनता को बेवकूफ बना रही है। सरकार के 10 साल पूरे होने वाले हैं, जो मूलभूत सवाल है उन्हें उठाया जाए, इसके सवाल देने की स्थिति में नहीं, इसलिए ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आप हमसे पूछने वाला है कि 10 साल में उन्होंने क्या किया? क्या 18 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं? क्या काला धन और 15 लाख रुपए का जो कह रहे थे आएगा, क्या हुआ? फसल के दाम दुगने हुए? क्या बेघरों के मकान पक्के हुए? क्या महंगाई कम हुई? टमाटर 120 रुपए 130 रुपए किलो आज बिक रहा है। बिजली लगातार आ रही है। बिजली आज कितनी बार आती, कितनी बार जाती है, आप भी नहीं चाहते, और जितनी बार आती है उससे ज्यादा बार जाती है। जी ठीक है। और तकी बिजली जी, की जाति कोई नहीं बता पाया। क्यों लागू नहीं मैं होना चाहिए? बिजली की जाति होता है क्या है? ये बता दीजिए, क्यों लागू नहीं होना चाहिए? क्यों इसका विरोध? अरे बीजेपी सरकार में बिजली की जाति क्या है बताइए? वो कितना चाहती है? जी ठीक है सर, वो मुद्दा अलग हो गया। जाति ज्यादा है। ठीक है, यही मुद्दा मुद्दे हैं यूसीसी देश है, के। उस पर मैंने आपसे सवाल किया है, क्यों ये लागू नहीं होना चाहिए? यूसीसी तो समय बिताने के लिए काम करना है। आप बताइए, भारत के अंदर कितनी स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हर यूनियन टेरिटरी को अलग अधिकार मिला हुआ है। धारा 371 के तहत बहुत से स्टेट्स को अलग अधिकार मिले हुए। क्या वहां कॉमन सिविल कोड है? क्या सिर्फ कॉमन सिविल कोड इधर काम हो रहा है? आज जम्मू कश्मीर में अलग चल रहा है। क्या आप एक जैसी जीएसटी इंप्लीमेंट कर पाए? क्या आप एक जैसी शिक्षा इंप्लीमेंट कर पाए? अगर जो ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है शिक्षा के मामले में आप सबको समान अधिकार दीजिए, सबको समान शिक्षा दीजिए। और मोदी जी अभी कह रहे थे, परिवार का हवाला दे रहे थे। मैं केसी जैन जी से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता बीजेपी के, मोदी जी ने कितने परिवार चलाए? अपना परिवार तो छोड़ के भाग गए। जी ठीक है। अगर उन्हें परिवार चलाया होता तो उनको ज्ञान होता। सुनिए, अगर उन्हें परिवार, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात टोकिए नहीं। जब अगर उन्हें परिवार चलाया तो उनको ज्ञान होता। मैं भी परिवार चलाता हूं, मेरे परिवार में अलग अलग लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है। मेरी माता जी कुछ और खाती है, मेरे बच्चे कुछ और खाते हैं, मेरी डिमांड कुछ और होती है। सबके अलग कमरे हैं, सबकी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप परिवार चलाया होता तो एक्सपीरियंस होता, ये देश चलाया जाता है। सर, तो हर संविधान, की, एक कानून हर व्यक्ति कहां की, से गलत है ये? अरे एक संविधान तो है, एक संविधान नहीं है क्या? हम लोग सब एक संविधान के अंतर्गत है। तो वही एक कानून की बात हो रही है कि सभी के लिए एक कानून होगा। जब सब लोगों को अलग उनके धर्मों के हिसाब से, उनकी रीति रिवाज के हिसाब से मानने का अधिकार है, तो एक ही अधिकार तो हुआ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुआ। जब हिंदू धर्म को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मानने की इजाजत है, सिख धर्म को सिख के हिसाब से इजाजत है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियनों के हिसाब से इजाजत है, जैन भाइयों को जैनी की इजाजत है। ये तो एक ही संविधान हो गया। ये संविधान अलग कैसे हो गया? ये देखने का नजरिया फर्क है। ये भ्रम पैदा करने की बात है कि कानून अलग है, संविधान अलग। कहां संविधान अलग है? जैन जी आपके पास आऊंगी। कपिल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहले 4 शादियां 40 बच्चे नहीं चलेगा। और अगर इसके लिए कोई कानून आता है, ठीक है, किसी जैन जी सबके लिए समान होगा। ठीक है, ठीक है। किसी धर्म विशेष आपके के पास लिए आऊंगी नहीं किसी जैन जी, है। आपको भी मौका दूंगी। कपिल जी ये कानून सबके लिए है। साहब नहीं कर पा रहे हो, 3 तलाक खत्म हो गया, शिक्षा नहीं दे पा रहे 3 हो, तलाक के लिए कानून आ गया। बहुत ठीक है, देखिए मुद्दा यूसीसी का है। ताकि जी शांत हो जाइए। ठीक है, काम नहीं आई, हिम्मत नहीं है उसे आज बात करनी वो पाते हो, बेटियां यूसी खुश की बात है। करते हो। 3 ठीक है, तलाक का किसी कानून जैन जी सुन लीजिए। देखिए, इस तरह बहस होगी तो चर्चा का कोई फायदा नहीं है। सुन लीजिए, एक एक करके। आज वो हमारी बहन बेटियां खुश है। नौकरियां तो कहां चली 3 गई? तलाक के बाद बिजली हरारा बंद जैसी हो गई। पीड़ा झेलनी पड़ती थी। देखिए, आप लोग ऐसा ना आज करें कि देश को ऑडियो मिल डाउन करवाना पड़ जाए। सुन लीजिए, एक एक कर अपनी आप लोग बात रखें। ठीक है, चल रहा है। ठीक है। ताकि जी सुन लीजिए, सत्यपाल मलिक पे जवाब दो। कपिल जी अपनी बात रखें। 9 लाख के देखिए, पर्दे सबसे वाली बड़ी पार्टी दिक्कत भाई। की बात केसी ये जैन है, जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। जो एक संवैधानिक मसला है उसमें हो हल्ला हंगामा हो रहा है। अरे संविधान पे डिस्कशन करना चाहिए ना, कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। जब हिंदू लॉ जो है वो कोडिफाइड हुआ, उसका सेक्शन 2 पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। ये हमारे आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। बताइए, हिंदुओं में 2 लॉ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। देखिए कपिल जी, अभी आपने कहा था नहीं, कानून थोपने की बात सुनिए। कही थी, उस पे केसी जैन जी ने कहा कि हमने कानून थोपा नहीं है, जनता की राय ली है और परिवर्तन होना जरूरी है। नहीं, जनता की राय इन्होंने क्या कहा?
ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक कह रहे हैं इस बात को। बात इस चीज की नहीं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, बहुसंख्यक किस बात की? हम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, हमारी अवधारणा तो आप नहीं बदल सकती। अगर हमको 25 में धर्म की मानने की आजादी है, 26, 27, 28 में हमें अपने कस्टम, रीति रिवाज और उत्तराधिकार और विवाह करने की और फुनरल कराने की आजादी है, तो क्या आप छीन लेंगे यूसीसी के नाम पर? ये संविधान का हिस्सा जो मूल अधिकार उसको खत्म कर देंगे। अगर इतना आसान होता तो संविधान निर्माता इस पर निर्णय नहीं ले पाए, आप ले रहे साहब, क्यों? अब मैं तो एक धारा से बात कर रहा हूँ, अभी आप हमारे यहाँ देख लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, अरे भाई बिना मतलब का चोकरा मत कीजिए, ला की जानकारी है नहीं और बोलना शुरू कर देंगे। ये अरे प्रधानमंत्री साहब ने पर कानून कब लाएंगे? प्रधानमंत्री अपनी बीवी छोड़ रखे बिना तलाक के, उस पर कानून कब आएगा? 3 तलाक पे कानून लाते हैं, प्रधानमंत्री की बीवी पे कानून क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं हिम्मत है? हमारी पर मुकदमा अगर रोका तो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करिए। जी देखिए, आप पर्सनल पर मत जाइए, जैसी भाषा बोलोगे वैसे बोल दूंगा। जिस पार्टी के लोग एक ओवर होती है पर्सनल नहीं होता है, ये सोसाइटी के बीच शादी होती है, किसी के परिवार का हिस्सा नहीं है, समाज का हिस्सा है। और मोदी जी को बिल्कुल बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी पत्नियां कारण क्यों छोड़ रखी है, क्यों नहीं तलाक दिया, और उसका भरण पोषण क्यों नहीं कर रहे? कपीश जी भाषा का ख्याल रखिए, ठीक है, ठीक है। कहिए मैं संवैधानिक कोड आ जाएगा ना, कह दीजिए टर ये हो नहीं पाएगा। मैं उस तरीके का प्रवक्ता नहीं जब हूँ। या तो आप नॉलेज के साथ बैठिए और नॉलेज नहीं है सिविल कोड आ जाएगा, करना बंद कर दीजिए, कोड आ वरना क्या जाएगा। कराना हमको आपसे बेहतर आता है। आपके करे कुछ हो जहाँ नहीं संविधान की पाएगा, बात है, जहाँ एक्ट केवल की बात है, पुस्तिकरण की राजनीति करते रहिए, को जानकारी नहीं है। केवल अनपढ़ की तरीके से पुस्तिकरण करते रहिए, अनपढ़ की तरीके से बात कर इसी रहे हैं। तरीके से विरोध कर देश रहे में थे संवैधानिक मसला फंसा हुआ है और ये इनको लोग महिला मालूम नहीं है कि विरोधी किस सेक्शन के अंदर कौन सी बात कही गई है, ये और न समाजवादी सुनने के लिए पार्टी तैयार है। कट्टरवादी सोच वाली हिंदू पार्टी सक्सेशन है। एक्ट में महिला एक विरोधी पत्नी पार्टी के है, नाम पे अगर आप संपत्ति खरीदते हैं, आपको मौका दूंगी, महिला विरोधी पार्टी है। नहीं मेरी बात सुनिए, ये टर पहले बंद कराइए। मैंने अपनी पूरी बात नहीं की और नहीं तो बस सीधी बात बता रहा ठीक है, हूँ। देखिए आइंदा से मैं बैठा नहीं है, आराम से अपनी एक कर आपको बात संवैधानिक मसले पे ध्यान नहीं है, बैठ के 40-50 ऐसा कुछ ना करें कि चर्चा का कोई निष्कर्ष ही ना निकले। एक कर आप लोग अपनी बात रखिए। बैठा लिया है, बिना मतलब का बोलना हंगामा करने वाला आदमी है। क्या बात करते हो? केसी जैन जी, व्यक्ति नहीं मिलते। केसी जैन जी, संविधान कब बना था ठीक है, एक एक कर अपनी बात रखिए। बता नहीं पाएंगे, डॉक्टर किस प्रिंसिपल में बता नहीं पाएंगे, मूल अधिकार किस आर्टिकल तक प्रधानमंत्री के पर्सनल लाइफ पे जा रहे हैं। आर्टिकल अरे आपको मालूम है लाइफ में क्या में क्या अंतर है? उनकी शादी में शामिल हुए थे आप, और उनकी पत्नी ने कहीं पे दावा किया कुछ, क्या जिनको आप पत्नी बता रहे हैं? ये आप तय करेंगे किसकी पत्नी है किसकी पत्नी नहीं है। पर्सनल पर चर्चा करने नहीं बैठे, एक एक कर जिस जो मुद्दा है उस पर बात करिए। 2-2, 3-3 बीवियां थी और आपस में उनके बेटे मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। जो मुद्दा है उस पर बात करिए। ठीक है, तमीज नहीं है। ठीक है। केसी जैन जी, कहा जा रहा है पसमानदा मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए सारी रणनीति बनाई जा रही है, यूसीसी कानून लाया जा रहा है। देखिए मयूरी जी, कानून की आवश्यकता समय समय पर होती है। समय समय पे बहुत सारे कानून आए। पहले पॉक्सो एक्ट नहीं था, लेकिन जब निर्भया कांड होता है उसके बाद पॉक्सो एक्ट आता है। आप देखिए समय के साथ बाल विवाह पे रोक लगी, हिंदुओं के भी बाल विवाह पे रोक लगी, लेकिन मुस्लिम एक्ट में आज भी विवाह की कोई एज फिक्स नहीं है, वो शरीयत के साथ चल रहे हैं। आज भी महिलाओं को कोई अधिकार वहां पर नहीं है। अगर इस तरीके का कोई कानून बनता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आपके आरएसएस के बीच महिलाएं जो अपने आप को मुसलमानी कहती है, उनके द्वारा फैलाया गया जाति का आधार पर बहन बेटियों के साथ भेदभाव है, पहले जानकारी परिवार के अंदर भेदभाव है।
परिवार के अंदर भेदभाव ना पहले हो, जानकारी आप कर लो। इसलिए इस तरीके की पर्सनल कानून लॉ की को कोडिफाई आवश्यकता क्यों है। नहीं कर रहे, जैसे हिंदू लॉ जिस कोडिफाइड हुआ? कानून के क्या अंतर्गत जरूरत है दूसरे के घर में ठीक है जाके कपिल बताने जी, की? सुन लीजिए, आपके पास भी आऊंगी, सुन जो लीजिए। जब कानून आपको हमारे जानकारी हिंदू नहीं है भाइयों तो पे बिना लागू जानकारी है, के मित्र वहां बैठा तो करो, कानून अलग अलग क्यों हंसी लागू होगा उड़वाते हो भाई? अपनी। अगर एक कानून आ जाए मैं क्या तो दिक्कत पूछ रहा है? हूँ आपको, विधि आयोग ने अरे क्यों आपको सब संस्तुति कुछ दी? मालूम है, सदन के अंदर चर्चा संहिता बंद करिएगा। करने के लिए क्यों कहा? सदन के आपके अंदर मोदी चर्चा करिए, सरकार के भाग अंदर का जाएंगे विधि आपके। आयोग है। आपके आपको मुखिया जब भाग खड़े बताओ होते क्यों सदन कहा? के अंदर चर्चा और करते समय। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे आप हैं? लोग बहुत पढ़े लिखे बनते हैं ना, प्रधानमंत्री भाग झूठ खड़े क्यों हो बोल रहे जाते हैं? हैं। जी ठीक है, कामन आखिरी सिविल सवाल कोड मेरा प्रधानमंत्री कपिल जी केवल झूठ आपसे, बोलते ठीक है, हैं। आप दोनों और शांत केवल हो सर जाइए। से पैर तक कपिल झूठे सिंह हैं। कपिल की जी अपना बातों पे ना लास्ट लागू हो कमेंट दे जाएगा ना दीजिए, खारिज ठीक हो है, वक्त की जाएगा। थोड़ी कमी है, किसी अपनी जल्दी शांत हो काबिलियत अपने जाइए। पास रखिए, देखिए, जो अपना आखिरी बीजेपी कमेंट दे काबिलियत दीजिए। रखी रह जाएगी। ठीक है, जो ठीक है, किसी जल्दी भाजपा काबिलियत से शांत हो तुम्हारी जाइए। रखी जो रह भाज- गई। 3 चर्चा तलाक पर भाजपा एक कुछ जीएसटी हो ठीक नहीं है। क्यों पाया नहीं कर तुमसे, पाई है? कुछ उखाड़े नहीं एक उखड़ा। देखिए, ऐसी कुछ चर्चा उखाड़े नहीं नहीं कीजिए ना उखड़ेगा। जिससे निष्कर्ष एक निकले। ऐसी बिजली नहीं दे पाती, उखाड़े कुछ नहीं एक उखड़ेगा, ऐसी करने ठीक सड़क है, नहीं दे के किसी पा बाद रही जल्दी है, देखिएगा। शांत हो एक जाइए। जैसा पानी नहीं दे कानून पा के रही है, जानकार इसको एक तय जैसे करेंगे। शिक्षा व्यवस्था बहुत नहीं बड़े दे पा जानकार रही मत है, बनिए, एक जैसी स्वास्थ्य बहुत व्यवस्था बड़े नहीं दे पा विश्लेषक रही मत है। बनिए। वो सरकार कुछ नहीं मालूम, समय कुछ नहीं बर्बाद मालूम करने नहीं। के लिए जनता का इस तरह की बकवास करती है। ये बकवास है, इसको बकवास कहना चाहिए, कोरी बकवास है। जब देश के अंदर 395 आर्टिकल है तो संशोधन करके 400 से ज्यादा 448 हो गए। हर यूनिट अरे कानून काहे है, को तकलीफ हो रही हर भाई? वैसे काला कानून है। अगर एक ये कानून लागू देशों होने क्या को तकलीफ है आपको? गुमराह कर रहे हो। ये कहा आप नहीं चाहते बहन बेटियों को ये अधिकार हिंदू मिले। भाइयों को ठगने का शरीयत कपड़ा से बना रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये हिंदू भाइयों को शरीयत ठग रहे हैं। कानून से भारत देश नहीं चलेगा। कोड बना के हिंदू भाइयों को ठगना चाह रहे शरीयत हैं। कानून से उनकी भारत नौकरियां देश खाना नहीं चाह रहे चलेगा, हैं। बदलना उनको पड़ेगा महंगा पेट्रोल और मानना देना, पड़ेगा। उनको महंगी बिजली देना, हिंदुस्तान में रहना उनको है, खराब सड़कें भारत देना देश चाह के रहे हैं। संविधान को मानना पड़ेगा। वो ठग रहे हैं, दे किसी की रहे हैं। औकात नहीं है, किसी ठीक की है, किसी ये हैसियत नहीं जल्दी, मुसलमान है। सब कहते हैं हिंदू भारत देश भाइयों के के ठीक है, संविधान को भाषा का तोड़ा ख्याल है। रखें, ठीक है, अरे वक्त की थोड़ी महाराज, कमी है, ठीक है, ठीक है, आप सभी भारत देश पैनलिस्ट के का, संविधान को जो नहीं ठीक है, ठीक मानेगा, है, किसी जन जी, आप सभी जो पैनलिस्ट नहीं का मानेगा बहुत वो बहुत हिंदुस्तान धन्यवाद नहीं हमसे है। जुड़ने के लिए। तो बता दें कि यूसीसी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। जहां पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं लगातार विपक्षी दल यूसीसी को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी के बयान के बाद से लगातार सियासी घमासान जारी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। कल बैठक की गई जिसमें लगातार इस यूसीसी कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आखिर यूसीसी कानून पर क्या कुछ होता है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।